नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् ईश सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितमधोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणे यणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते ते सर्वे समगम समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् णाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जत्तो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार ग्रंथ की अति प्रसिद्ध गाथा 16 नंबर की गाथा, जिसे स्वयंभू की गाथा के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि गाथा में स्वयंभू विशेषण की हम पड़ताल करें तो एक तरह से वो अखंड द्रव्य के ऊपर आरोपित होने वाला विशेषण है कि हवदि स्वयंभूति निर्दिष्टो, कि वो स्वयंभू होता है। देखिए, स्वयंभू, जब आप स्वयंभू कह भी रहे हो और साथ में ये भी कह रहे हो कि होता है, जब स्वयंभू है ही तो होने की क्या बात है? वो तो है ही ना। स्वयंभू कहते ही उसे हैं जो ऑलरेडी है के लिए स्वयंभू विशेषण दिया जा सकता है, होने के लिए थोड़ी दिया जा सकता है। लेकिन यही सब वाणी की कमजोरियां हैं, वचनों की पराधीनता है कि स्वयंभू होता है, स्वयंभू बनता है, इस तरह से हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन ये भी भाषा की कमजोरी ही समझना। जो स्वयंभू है वो है, उसके पीछे भले आप कारक चक्र को अभिन्न षटकारक से समझाओ, भिन्न षटकारक से समझाओ, ये सब उपचार की ही बात है। वो स्वयंभू है तो है। तो ऐसे यहाँ पर्याय की स्वतंत्रता को उद्घाटित किया, और जब पर्याय की स्वतंत्रता का निर्णय हुआ तो जिस पर्याय में द्रव्य की अनुभूति होगी वो पर्याय अत्यंत निश्चिंत, निर्विकल्प है ना, बिना किसी भार के, बोझ के, किसी भी दबाव के, वो गायक की स्वयंभू रहते हुए स्वयंभू की अनुभूति कर लेती है। तो द्रव्य तो स्वयंभू है ही, लेकिन प्रत्येक पर्याय भी यदि उसके स्वसमय की सत्ता की अपेक्षा से देखें तो वो भी स्वयंभू है। स्वयंभू उसे कहते हैं जिसे लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, हटाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, जोड़ना नहीं पड़ता, जो होता ही है। तो प्रत्येक समय का परिणमन स्वयंभू है, मतलब जो होने योग्य है वही होता है, यहाँ ये कहा जा रहा है। जब गुरुदेव श्री के इस पूरे प्रकरण पर हम वो 4 साढ़े 4 व्याख्यान सुनते हैं तो गुरुदेव शुरुआती चरण में ही 99, 100 और 100 नंबर की गाथा जो इस प्रवचन सार ग्रंथ की है उसकी टीका को याद किए बिना नहीं रहते। गुरुदेव के प्रवचन इन तीनों गाथाओं पर पदार्थ विज्ञान नाम से अलग से प्रकाशित हुए हैं,
अब आप समझ सकते हैं कि जब उन व्याख्यानों को अलग से प्रकाशित किया है तो उनका कितना महत्व है और उन गाथाओं में क्या है। उत्पाद व ध्रुव की स्वतंत्रता को वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब उसी प्रकरण में एक बहुत सुंदर चर्चा आती है, वो थोड़ी सी जो गुरुदेव याद करते हैं उसका ही आपके सामने उल्लेख करते हैं। दो बातें वहाँ पर कहीं, एक तो कहा है विस्तार क्रम और एक कहा है प्रवाह क्रम, है ना। ये दो शब्द हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ अभी जो हम सब सीमित लोग उपस्थित हैं तो सभी लोगों ने ये विषय निश्चित तौर पर सुना होगा। तो जो विस्तार क्रम होता है वहाँ पर कहा है कि प्रदेशों का तो होता है विस्तार क्रम। समझ में आया? प्रदेश, उसकी प्रदेश किसे कहते हैं। जैसे एक प्रश्न आया कि प्रदेश किसे कहते हैं, तो कहा विस्तार क्रम का सबसे छोटा अंश वो प्रदेश कहलाता है। तो और पर्यायों का होता है प्रवाह क्रम। क्या कहा? पर्यायों का क्या होता है? प्रवाह क्रम। प्रदेशों का विस्तार क्रम और पर्यायों का प्रवाह क्रम। अब देखो कितनी सुंदर परिभाषा अमृत चंद्राचार्य ने बनाई कि विस्तार क्रम का सबसे छोटा अंश कहलाता है क्या? प्रदेश। और प्रवाह क्रम का सबसे छोटा अंश कहलाता है परिणाम। समझ में आया ना? हमें एक समयवर्ती परिणाम को स्वतंत्र साबित करना है, स्वयंभू साबित करना है। अब देखो कितनी सुंदर वहाँ पर ये चर्चा है, जैसे गुरुदेव इस व्याख्यान में भी याद करते हैं कि जैसे कि ये कपड़ा है, अब इस कपड़े का जो फैलाव होगा तो वो कैसे होगा? एक विस्तार से होगा। एक धागा, दो धागा, तीन धागा, चार धागा, पांच धागा, इस तरह से धागे 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 बनते हुए ये फैलता चला जाता है। तो ये जो प्रदेशों का जो फैलाव है प्रत्येक वस्तु में, वो किस तरह से है? वो पूरा फैलाव अक्रम से है कि क्रम से है? यदि ये दीवार बनी है यहाँ पीछे, तो ये दीवार में लगी हुई ईंटें एक क्रम से लगी हुई हैं कि अक्रम से लगी हुई हैं? एक के बाद एक। और जब हम एक के बाद एक क्रम से एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट बनाते जाते हैं तो ये दीवार विस्तार को प्राप्त करती चली जाती है। ऐसे असंख्यात प्रदेशी जो द्रव्य है, यदि उसका फैलाव होगा तो कैसा होगा, है ना। जैसे मान के चलिए केवली समुद्घात के समय क्या होता है, पूरे लोक के प्रत्येक प्रदेश पर, है ना, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो जाता है। तो ये जो पूरे लोकाकाश को जब केवली समुद्घात के समय आत्मा ने घेर लिया, तो वो अक्रम से घेरा है कि क्रम क्रम से घेरा है? क्रम क्रम से ही फैला हुआ है ना पूरा। यहाँ प्रदेश क्रम को बनाया है उदाहरण और प्रवाह क्रम को बनाया है सिद्धांत। अभी देखो, जैसे प्रदेश क्रम का विस्तार एकदम व्यवस्थित और सुनिश्चित है, समझ में आया? आचार्य कहते हैं इसी तरह प्रवाह क्रम का विस्तार वो भी सुनिश्चित है। प्रवाह क्रम क्या है कि जैसे अनंत काल के समय, समझ में है, अनादि अनंत, ये जो पूरा काल का प्रवाह, जैसे कहा जाता है कि काल कितना, समय कितने, यदि पूरे समय की गणना की जाए, जैसे मेरा काल कितना, जब हम कहते हैं ना अनादि अनंत हूँ मैं, तो मैं अनादि अनंत कैसा हूँ? यदि मेरा काल बताया जाए तो मेरा काल कैसा है? आचार्य अमृतचंद्र ने अनेकों स्थान पर आत्मा के विशेषण बताते हुए आत्मा की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताई, है ना। और डॉक्टर साहब ने, छोटे दादा ने अपने अनुशीलन में, समय सार के अनुशीलन में उस चीज़ को अलग अलग कर कर व्यवस्थित सिद्ध किया। जैसे आत्मा की लंबाई कितनी है, तो लंबाई क्या होगी आत्मा की, कि जो अनादि अनंतपना है ना, ये आत्मा की क्या है? लंबाई है। आत्मा की चौड़ाई यानी फैलाव कितना है, तो वो जो असंख्यात प्रदेशीपना है ना, ये उसकी चौड़ाई है, फैलाव है। और आत्मा की मोटाई क्या है? अब यहाँ वो वाली मोटाई मत नापने लगना जो पुद्गल की हम नापते हैं। जो आत्मा के अनंत गुण हैं ये उसकी मोटाई है। तो ऐसे घन किसे कहते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो क्या कहलाता है? घन। तो फिर वहाँ पर विज्ञान घन, आत्मा को कहा जाता है विज्ञान घन। कहते हैं कि उसके असंख्यात प्रदेशों में कौन फैला हुआ है? ज्ञान। और उसकी अनादि अनंत पर्यायों में कौन फैला हुआ है? ज्ञान। और उसके सर्व गुणों में कौन फैला हुआ है? ज्ञान। तो अल्टीमेटली वो किसका घन है? वो ज्ञान का ही घन पिंड है।
ऐसा वो विज्ञान घन स्वभाव वाला है। जैसे लोक में यदि कोई घन हो, उस घन में कोई बाहर के पदार्थ को प्रवेश करा पाना मुश्किल है। घन में कभी काट नहीं लगती, पोली चीज में ही काट लगती है। जिसमें थोड़ा सा हल्का सा स्पेस बनता हो वहां पर काट लग सकती है, घन में कभी काट नहीं लगेगी। जो बड़े बड़े हथौड़े होते हैं, कभी आपने देखा हथौड़े में जंग लग गई हो है? हाँ, यदि लग भी जाएगी ना तो वो हथौड़ा पुराना हो जाएगा और उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं अंदर से थोड़ी नमी अमी पकड़ते 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 थोड़ा सा खाली स्थान बनेगा, तो उस खाली स्थान के निमित्त से वहां जंग बनेगी। यदि वो घन रूप में ही स्थापित रहे तो उसमें कभी काट नहीं लग सकती है। ऐसे ही पर द्रव्य की और पर भावों की काट इस त्रिकाली स्वरूप में क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ये ज्ञान का ऐसा घनपिंड है। और हमें यही बात तो स्वीकार करना है कि ज्ञान का घनपिंड आत्मा कब नहीं था, कभी अनादिकाल पहले नहीं था, कि वर्तमान में नहीं है, कि भविष्य में नहीं होगा, कि निगोद में नहीं था, कि मनुष्य पर्याय में नहीं है, कि नरक में नहीं था, कि आगे जाकर नहीं, कहाँ नहीं होगा। कहते हैं ये अपने घनत्व को छोड़ता नहीं है। देखो जीवा जीव अधिकार में आत्मा का विशेषण जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट होकर सामने आया वो था टंकोत्कीर्ण, और कर्ता कर्म अधिकार में जो आत्मा का विशेषण सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो कौन सा था? विज्ञान घन। समझ में आया? जैसे अब ये दोनों ही हैं विशेषण, लेकिन इससे पकड़ना है हमको एक विशेष्य को। ये सब हैं उपमा, लेकिन इस उपमाओं से पकड़ना है हमें उपमेय को। समझ में आया? ये सब बनाए गए हैं ऊपरी लक्षण, लेकिन इससे पकड़ना है वो त्रिकाली लक्ष्य को। ये सब है वाचक और इससे पकड़ना है हमको वाच्य को। तो ऐसे ही वहां पर जो विशेषण है लंबाई वाला कि मैं अनादि अनंत हूं। अब इस अनादि अनंत में कैसा अनादि अनंत हूं कोई कहे तो कहते हैं कैसा अनादि अनंत कि जितने 3 काल के समय उतना मैं। समझ में आया ना? अब देखो 3 काल के समय, भूतकाल में जितना समय बीत गया, भविष्य में जितना समय बीतेगा, इस पूरे समय पर यही चेतन 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 द्रव्य निरंतर विभिन्न अवस्थाओं में हमारे सामने आ रहा है। तो प्रवाह क्रम की यदि व्याख्या की जाए तो क्या व्याख्या निकलती है? हर एक समय पर आत्मा की एक पर्याय खचित है। समझ में आया? जैसे आज दिन है रविवार, रविवार के ऊपर तो आत्मा की पर्याय ज्ञान है ना, जो चेतन की पर्याय वो रखी हुई हैं, लेकिन सोमवार को जो अभी प्रकट नहीं है उस सोमवार के काल पर आत्मा का परिणमन रखा हुआ है कि नहीं? आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा 6 द्रव्यों का है। यह कि हम अभी समझाने के लिए एक आत्मा को पकड़ते हैं, कहते हैं एक एक समयवर्ती पर्याय वहां पर रखी हुई है। तो ऐसे ही आपका सम्यक दर्शन, समझ में आया? आपका अभी सम्यक दर्शन को समय से पहले लाने की चेष्टा डॉक्टर साहब अपनी क्रमबद्ध पर्याय में लिखते हैं, यदि द्रव्य सत है तो पर्याय सती है, और सती का चीरहरण करने वालों के साथ क्या हुआ है पुराण उठाकर देख लो तो आपको पता चल जाएगा। सती का चीरहरण मतलब क्या? सती के शील को जिन्होंने भी उसका क्या कहते हैं हरण करने की कोशिश की, शील को तोड़ने की चेष्टाएं की, ऐसे सब लोगों की दुर्गतियां हुई हैं। ऐसे ही पर्याय का शील क्या है? पर्याय यदि सती है तो पर्याय का शील क्या है? अरे पर्याय का शील यही है कि वो स्वयंभू है, वो अपने सटकारक को साथ में लेकर आई है, नियत समय पर आएगी और अपने समय के बाद चली जाएगी। यही उस पर्याय का क्या कहते हैं, ये उसका शील है। अब हम ये चाहते हैं कि अमुक पर्याय इस समय से पहले आ जाए, ये अमुक घटना इस समय के बाद में हो, तो कहते हैं ये अव्यवस्था इस विश्व में तो कहीं नहीं है। यदि अव्यवस्था कहीं है तो अज्ञानी की बुद्धि में है और कहीं नहीं। और अभी अज्ञानी कौन और ज्ञानी कौन? जिसने इस सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार कर लिया वो ज्ञानी है, और जो इस व्यवस्था में हेर फेर करना चाहता है वो अज्ञानी है। बस और कुछ नहीं है इसकी परिभाषा। आपको इस विश्व में जो परिणमन अव्यवस्थित दिखता है तो आप अपना दिमाग सही करो, जगत को सही करने मत जाओ। टेलीविजन चल रहा हो, उस पर पिक्चर आ रही है एक, है ना, ये सब छोटे दादा ने वहाँ उदाहरण दिए, है ना, अपनी क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक में। मैं अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ नया। तो वहाँ पर उन्होंने नाटक का उदाहरण दिया, जैसे रंगमंच पे नाटक होता है ना, अभी अपन आज के ज़माने में पिक्चरों के ज़माने में जी रहे। तो उस पिक्चर में एक महल दिखाया जा रहा है, अमीर की कोठी दिखाई जा रही है, अरबपति व्यक्ति की,
और एक गरीब की झोपड़ी दिखाई जा रही है। अब अमीर की कोठी जब आप देखोगे तो उस अमीर की कोठी में तो आपको क्या, एकदम करीने से सजे हुए सोफा सेट, डबल बेड, है ना, झूमर, साफ सफाई, कोई गंदगी नहीं, एकदम चमचमाते हुए फर्श, चमचमाती हुई सीढ़ियां, एकदम व्यवस्थित, सब व्यवस्थित दिख रहा है। और दूसरी तरफ झोपड़पट्टी में कहीं कपड़े टंगे हुए हैं, दीवारें खुद रही हैं, पानी रिस रहा है, समझ में आया ना, बर्तन ऊबड़ खाबड़ कहीं भी जमे हुए हैं। तो वो जो अव्यवस्था आपको दिख रही है, आप ये बताओ जो झोपड़ी दिख रही है फिल्म में, वो भी व्यवस्थित है कि नहीं है? कोठी तो व्यवस्थित है, लेकिन जो झोपड़पट्टी दिख रही है वो व्यवस्थित है कि नहीं है? अव्यवस्थित होते हुए भी वो व्यवस्थित है। कैसे व्यवस्थित है? अरे पूरा का पूरा सिनेमा हॉल में सैकड़ों लोग उस पिक्चर को देख रहे हैं और वहीं पीछे से डायरेक्टर उस पिक्चर को देख रहा है ना, है जो जानता है कि अगली रील में क्या होने वाला है, अगली रील में क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब विलेन की एंट्री होगी, अब हीरो की एंट्री होगी, अब जो क्या कहते हैं अभिनेत्री है उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, फिर उसका बदला फलाना व्यक्ति ऐसा लेगा, उसे सब मालूम है। तो वो किसी से कुछ प्रभावित नहीं हो रहा। वो जिस समय विलेन थोड़ा सा जीत रहा है तो भी वो प्रसन्न है ना, और जब वो हीरो विलेन को मार रहा है, परास्त कर रहा है, तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो शांति से बैठा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? उसके दिमाग में उथल पुथल नहीं चल रही। लेकिन पूरी जनता, जब अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार होता है तो सब लोग एकदम गुस्से में आ जाते हैं, अरे ये तू कैसे कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है। समझ में आया? वो उस समय आंखों में से आंसू आने लगते हैं, और जब वो हीरो विलेन की पिटाई करता है तो सब झूमने लगते हैं, उछलने कूदने लगते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए भी वो चलने वाली रील व्यवस्थित है कि नहीं? अब वो तुम जो उथल पुथल कर रहे हो वो तुम अपने अज्ञान के कारण कर रहे हो। तुम्हारे उछलने कूदने से, हंसने से, रोने से रील नहीं बदल जाएगी, रील तो वैसी की वैसी चलेगी। तो निर्देशक के लिए तो वो क्रमबद्ध है, लेकिन जो बाकी जनता है उसके लिए भी वो क्या है? वो क्रमबद्ध ही है। आपके उछलने से, कूदने से, हंसने से, रोने से, छटपटाने से वो कोई आगे वाली रील पीछे नहीं जाएगी, पीछे वाली रील आगे नहीं आएगी। समझ में आया? जैसे हम लाइव मैच देखें तो बड़े परेशान रहते हैं, अब अगली बॉल पर क्या होगा, अगली बॉल पर क्या होगा। और रिकॉर्डेड मैच देखें, जब आपको पता है कौन का जीतना है, कौन का हारना है, किस बॉल पे चौका पड़ना है, किस बॉल पे छक्का पड़ना है, तो आपको कोई परेशानी होती है। तो केवल ज्ञानी के लिए ये पूरा विश्व रिकॉर्डेड रील के जैसा है ना। अपन ने पढ़ा था ना, पूरे गे कहाँ उतर कर आ गए, पूरे गे कहाँ पर? ज्ञान में उतर गए हैं। एक बार में पूरे गेयों से ऊपर निकल गया आत्मा। हमने 15वीं गाथा में पढ़ा ना। तो अभी क्या हुआ? आप वो चलते हुए रिकॉर्डेड मैच से ऊपर निकल चुके हो। तो जब ऊपर निकल जाते हो तो वो पिछले दिन वाला चलने वाला जो मैच था उसकी रिकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बेचैन नहीं करती। लेकिन यदि आपको वर्तमान में गुजरने वाला जो मैच है, अभी वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो व्यवस्थित है, और ज्ञान में व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है इसलिए वो ज्ञान में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? देखो, क्रमबद्ध पर्याय कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटा सा सूत्र पढ़ो, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। बहुत कोई इससे समझना बहुत बड़ी जटिल काम नहीं है। यदि आप केवल ज्ञान को समझ रहे हो, केवली को समझ रहे हो, लमो अरिहंताड़म और लमो सिद्धाड़म बोल रहे हो, तो किस लिए लमो अरिहंताड़म बोल रहे हो, किस लिए लमो सिद्धाड़म बोल रहे हो? उनके केवल ज्ञान को जानकर ही तो बोल रहे हो ना, ये मानकर कि ये केवली हैं, ये सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को एक समय में, समझ में आया, एक समय में सर्व पर्यायों को अभी वर्तमानवद विषय बना रहा है। तो ये बताओ, सब पर्यायें पहले से अपने अपने स्वसमय में विद्यमान हैं तब विषय बना रहा है, कि विद्यमान नहीं है तब भी विषय बना रहा है? यदि विद्यमान नहीं है और तब भी विषय बना रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि असत का उद्भावन कर ले, होता ना, सत्य का प्रलाप और असत का उद्भावन, ये असत्य के प्रकार में आता है। असत्य के प्रकार कौन कौन से हैं? सत्य का अपलाप कर दिया जाए, सत्य को मिटा दिया जाए, जो होना थी वस्तु, है वस्तु, उसे तो स्वीकार ना किया जाए, और जो नहीं है उसको माना जाए। आज सुबह गाथा चल रही थी, आद वियप्पम वाली, वो चल रही थी ना,
आत्म विकल्प, असत कल्पनाएं, सचित अचित और मिश्र, मेरे थे, मेरे पहले हैं, होंगे, मेरे हैं, इस तरह से जो मानता है वो सारे मिथ्या आत्म विकल्प हैं। हिंदी अनुवाद उसका किया, वो सब असत कल्पनाएं हैं। असत कल्पनाओं का नाम ही मिथ्या ज्ञान है। तो यदि होने वाली जो पर्याय केवल ज्ञान के, केवल ज्ञानी भगवान के, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आ रही है, यदि उसकी सत्ता ही ना हो और तो भी उसे जान लें, द्वारिका जलने वाली नहीं हो और जान लें कि जलेगी, और जलने वाली हो और जान लें कि नहीं जलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और ये बताओ कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में भविष्य के कितने गे आ रहे हैं? जितने हैं उतने आ रहे हैं। मतलब द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायें उनके ज्ञान का विषय बन रही हैं। तो एक द्रव्य की त्रिकालवर्ती पर्यायें जो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बन रही हैं, वो अपने स्वसमय पर स्थित हैं तब बन रही हैं कि स्थित नहीं है तब भी बन रही हैं। तो अब बताओ, आपका सम्यक दर्शन योग्य है, जिस काल में होने योग्य है, वो उस काल में केवली के ज्ञान का विषय बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना। और हम ये कहें नहीं, हमें तो अभी लेके आना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवली पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और केवली पे अविश्वास कर रहे हैं तो वो उतना बड़ा अपराध नहीं है जितना बड़ा अपराध ये है कि वस्तु की अनवरत श्रृंखला को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके प्रवाह क्रम को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ये तो बहुत महाअपराध है, सती का चीरहरण है ये। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे यहां पर कहते हैं कि भैया वो पर्याय कौन ने की? तो वो पर्याय उस पर्याय ने स्वयं ने की। अब इसी का एक नाम दे देते हैं हम, तत्समय की योग्यता। और इस तत्समय की योग्यता को ही अभिन्न षटकारक से समझाया जाने लगता है। तो उसका सबसे बड़ा हेतु क्या है? ये बात मैं आपको क्या बताऊं। एक बार की बात है, हम पपीता खरीदने गए, पपीता लेते ना, तो बाहर से अच्छा दिख रहा था वो पपीता, तो हमने भैया अच्छा निकलेगा, ये खराब तो नहीं निकलेगा? हाँ अच्छा निकलेगा, सही तो दिख रहा है, एकदम बढ़िया चकाचक है, फ्रेश है एकदम। ले गए घर जाके देखा तो खराब निकला वो। तो हम वापस लेके आए उस दुकान वाले के पास, कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे अच्छा है, ये तो खराब निकला। तो दुकान वाला मालूम क्या, वो जो बेच रहा था उसे, वो बोलता है भैया अब इसमें मैं क्या करूं, मैं थोड़ी पपीते में घुस गया था। आप बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? मैं पपीते में, मतलब पपीता खराब करने के लिए मुझे इसमें घुसना पड़ेगा, मतलब इसमें व्यापक होना पड़ेगा। अब चूंकि मैं तो व्यापक था नहीं, मैं बेचने वाला इसका कौन था? मेरा इस पपीते से सह संबंध तो हो सकता है, लेकिन मेरा इस पपीते से अंतर संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य का कर्ता वो हो सकता है जो उसमें व्यापक हो, और जो व्यापक ही ना हो वो कर्ता कैसे हो सकता है? जब तक वो उसमें इनबिल्ट नहीं होगा तो वो कर्ता कैसे हो सकता है? ऐसे ही भिन्न षटकारकों की संकल्पना वो तो उपचार है, व्यवहार है, नैमित्तिक कथन है। क्यों नहीं है? क्यों है वो नैमित्तिक कथन? क्योंकि वो निमित्त कभी भी उपादान में घुसता नहीं है, वो सिर्फ साइड में चुपचाप रहता है और उस पर अनुकूल होने का आरोप आता है। तो उसमें कौन पसरा हुआ है? अब हमने जो अक्सर ये सुना है कि प्रगट पर्याय में पसरा हुआ है ज्ञान, लेकिन कहते हैं ज्ञान यानी ज्ञायक यानी त्रिकाली द्रव्य, और प्रगट पर्याय हो गई उसका कर्म। समझ में आया? पर्याय क्या हो गई? उसका कर्म। और ज्ञायक यानी वस्तु क्या हो गई? उसका कर्ता। कहते हैं ये कर्ता कर्म में भी बहुत दूरी है, इस कर्ता कर्म में भी बहुत दूरी है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रगट पर्याय है ना, उसकी कर्ता वो खुद है। ये जो स्वयंभू की गाथा तो वो बता रही है ना, हर पर्याय के षटकारक स्वतंत्र हैं। पर्याय पर्याय के षटकारक, मतलब एक समयवर्ती परिणमन का कर्ता कौन? वो पर्याय खुद। वो पर्याय का कर्म कौन? वो खुद। वो पर्याय का साधन कौन? वो पर्याय खुद। वो पर्याय ने पर्याय को किसके लिए किया? उस पर्याय के लिए ही। उस पर्याय ने किसमें से वो पर्याय को किया? उस पर्याय में से ही। और उस पर्याय ने किसके आधार से वो किया? तो कहते हैं उस पर्याय के ही आधार से। इस बात को आप विकार में भी घटित करो और इस बात को आप केवल ज्ञान की निर्मल पर्यायों में भी घटित करो। समझ में आया? अभी 9 दिन से चर्चा चल रही है। अभी संकेत कह रहे थे कि 6 दिन तक तो थोड़ा कठिन लग रहा था, आज सुबह और कल शाम को थोड़ा समझ में आया। हैं?
मैंने कहा कि वो आज सुबह और कल शाम को इसलिए समझ में आया क्योंकि 6 दिन से सुन रहे थे। समझ में आया क्या है कि वो लगातार थोड़ा अटैक होता जा रहा है तो आदत बन गई है ना, लगातार उसका प्रेशराइज किया जा रहा है तो वो आदत हो गई कि क्या भिन्न षटकारक और क्या अभिन्न षटकारक है। अब इसलिए हमारे जैसे लोगों को 10-11 सत्र लग जाती है थोड़ा समझाने के लिए, है ना। वो तो गुरुदेव की ये सामर्थ्य रहती है कि वो एक व्याख्यान में उस पूरे विषय को उतार देते हैं। हालांकि गुरुदेव का व्याख्यान हमें समझना हो तो हमें भी 2-3 बार लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसका अवगाहन होता है। और कई बार तो ऐसा होता है पिछली बार में जो कुछ विषय समझ में आया तो उससे नया विषय अगली बार में समझ में आता है, वही लाइन सुनकर, लाइन वही सुनते हैं। तो इसमें कोई क्या करे, उससे समझ में नहीं आ रहा, समझ में तो अपने से आ रहा है ना, क्योंकि ज्ञान की ये पर्याय भी स्वतंत्र है, लेकिन वो आरोप आता है। यहाँ पर भी समझना बस आरोप आता है। तो हमने आज सुबह इस 15वीं गाथा का हम भावार्थ पढ़ रहे थे। अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये तो हमारा बोनस सेशन है ना। चर्चा तो एक तरह से सुबह ही हो गई जितनी होना थी। तो इसलिए ये जो आगे व्यवहार कारक का दृष्टांत और फिर निश्चय कारक का दृष्टांत, ऐसे दृष्टांत देकर अपनी बात को स्थापित करेंगे। तो मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, जितनी करना थी वो अपन कर चुके। अभी सिर्फ सामान्य इसका वाचन करेंगे, है ना, क्योंकि इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे तो समय अभी अपने पास इतना है नहीं, इसलिए मैं सीधे वाचन करता हूं। देखो, अभी व्यवहार कारक यानी भिन्न षटकारक का दृष्टांत दिया है और फिर नीचे अभिन्न षटकारक का दिया। जैसे देखिए 16 जो अभी सुबह पढ़ रहे थे ना अपन ने सुबह ये पढ़ लिया था कर्ता कर्म करण क्या होते हैं। अब उनको कारकों को दृष्टांत में यहां पर घटाया है। जैसे देखिए, कुम्हार करता है ना, ये आ गया। घड़ा कर्म है, दंड चक्र चीवर इत्यादि क्या हैं, करण हैं। कुम्हार जल भरने के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला कौन हो गया, संप्रदान। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी क्या हो गई, अपादान। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, इसलिए पृथ्वी क्या हुई, अधिकरण। यहां सभी कारक भिन्न भिन्न है एक दूसरे से। कर्ता भिन्न, कर्म कोई और, करण कोई और, संप्रदान कोई और, अपादान कोई और, अधिकरण कोई और। अन्य कर्ता है, अन्य कर्म है, अन्य करण है, अन्य संप्रदान, अन्य अपादान और अन्य अधिकरण। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए यह छहों व्यवहार कारक क्या हैं, असत्य हैं। क्योंकि नैमित्तिक कथन किया ना यहाँ व्यवहार षटकारकों की बात करके, वे मात्र, अब यहाँ नए भी बता दिया, यदि कहीं कहे भी जाते हैं, कहीं पर द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य का कर्ता कहा भी जाए तो किस नय से, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारणता का संबंध है नहीं। अब देखो निश्चय कारक का दृष्टांत, मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी ही कौन है, कर्ता है, और घड़ा क्या है, कर्म है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया। अब जैसे घड़ा बनकर तैयार है, कोई खरीदने वाला नहीं आया, तो आप कोई पूछो ये घड़ा किसके लिए है, अभी कोई लेने वाला ही ना आया। कई रखे रहते हैं ना दुकान, कुम्हार के पास घड़े बने हुए, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं आ रहा तो बोलो घड़ा किसका। तो आप यदि निमित्त से कथन करोगे तो बड़ी समस्या पड़ जाएगी कि आप ये कहोगे कि दुकानदार के लिए, और अगले सेकंड कोई खरीदने वाला आ गया तो कहोगे उसके लिए, तो आपकी वाणी में ही एक रूपता नहीं रहेगी। तो अब आप वो रखा हुआ घड़ा हो, चाहे बिक गया हो घड़ा, आपके लिए कहो ये किसके लिए था, कहते मिट्टी ने मिट्टी के लिए ही बनाया। समझ में आया। तो इसलिए इसमें एक रूपता होती है इस तरह की भाषा में। इसलिए निश्चय की भाषा बदलती नहीं है, लेकिन व्यवहार की भाषा बदलती रहती है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया। पहले मिट्टी का पिंड था और वही मिट्टी का पिंड क्या बन गया, घट बन गया, तो अपने में से ही तो दिया।
तो इसलिए स्वयं ध्रुव रूप बनी रही, इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छहों कारक एक ही द्रव्य में है। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से अपने में करता है, इसलिए निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं। इससे क्या क्या पता चल रहा है? कहीं किसी भी कार्य को किसी अन्य द्रव्य की अथवा अन्य द्रव्य के कार्य की परतंत्रता नहीं है। जब लोक में किसी द्रव्य को किसी की परतंत्रता नहीं है, तो हमारी होने वाली, चाहे वो निर्मल पर्याय हों, चाहे घट रही अनिर्मल पर्याय हों, वो निर्मल और अनिर्मल पर्याय भी अपने यथा समय में स्वकाल की सत हैं। उन्हें भी नियत समय पर कोई लाता नहीं है और नियत समय से पहले कोई हटाता नहीं है, और अनियत समय पर उन्हें कोई बना नहीं रख सकता। आप जोर जबरदस्ती कर लो कि अनियत समय तक वो बनी रहे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर हम पुरुषार्थ कहाँ करें? सबसे पहले यही क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर यही तो समस्या खड़ी होती है। लग गया कि पुरुषार्थ के ऊपर हथौड़ा पड़ गया, है ना, कि जब सब कुछ अपने नियत समय में होने वाला है तो पुरुषार्थ क्या है? तो गुरुदेव कहते थे इस बात को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और तुम जिसे पुरुषार्थ कह रहे हो, जो स्वतंत्रता को, वास्तु स्वातंत्र का नाम जैन धर्म है, और वास्तु का मतलब होता है अकेला द्रव्य नहीं, उसके गुण और उसकी पर्याय। समझ में आया? देखिए एक बहुत सुंदर बात है, आगम में जो क्या कहें उसका, जो वैल्यू, जो वजूद, अस्तित्व, जितना वजन अत्यंता भाव का होता है ना, अध्यात्म में उतनी ही ताकत अतद भाव की होती है। उससे कम वैल्यू नहीं है अत्यंत भाव, जबकि अतद भाव एकदम अलग प्रकार की चीज है। अभी क्या है अतद भाव? है? समझ में आता है ना? अतद भाव इनमें नहीं है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, समझ में आया? और क्या कहते हैं, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। ये 5वें नंबर का एक और क्या मिल गया? अतद भाव। अभी अतद भाव मतलब तद यानी होता है वस्तु, और वस्तु का नियत समय का जो भाव है वो पूर्ववर्ती भाव से अतद भाव, उसका आपस में कोई संबंध, कनेक्शन नहीं है। तो अभी ये तो हमें प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव टाइप लग रहा है, लेकिन देखो ज्ञान में और दर्शन में कौन सा अभाव है? अरे अत्यंत भाव मत बोल दीजिए, अत्यंत भाव तो दो द्रव्यों में होता है। ज्ञान में और दर्शन में कौन सा भाव है? अभाव है। जबकि कितने कमाल की बात है, एक विभुत्व नाम की शक्ति है। ये बहुत जैन शासन बड़ा क्या कहें, इतना गहरा है कि जितना बोलते हैं ना उसके बाद भी लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, और जो नहीं बोल पा रहे हैं कहीं उसके साथ सुनने वालों को विरोधाभास खड़ा ना हो जाए। इसलिए चीज़ों का क्रमिक तौर पर अभ्यास इतना ज़रूरी होता है। विभुत्व नाम की शक्ति क्या कहती है? सर्वभाव व्यापकैक एक भाव रूपा इति विभुत्व शक्ति। जो सब भावों में व्यापक हो लेकिन स्वयं एक भाव रूप हो, वो क्या कहलाती है? विभुत्व शक्ति। अब इसे क्या कहते हैं? ज्ञान में दर्शन पसरा हुआ है, आनंद में ज्ञान पसरा हुआ है, ज्ञान में आनंद पसरा हुआ है, ऐसे ही एक एक गुण अनंत गुणों में पसरा हुआ है। समझ में आया? लेकिन अनंत गुणों में पसरे हुए होने के बावजूद भी एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसका ही नाम क्या है? अस्तित्व गुण में वस्तुत्व गुण पसरा हुआ है, वस्तुत्व में द्रव्यत्व पसरा हुआ है, लेकिन द्रव्यत्व कभी वस्तुत्व नहीं होगा और वस्तुत्व कभी द्रव्यत्व नहीं होगा। और ऐसा सभी द्रव्यों के साथ है। ये जो द्रव्यों के परस्पर एक गुण का भाव दूसरे गुण के भाव रूप नहीं होता, इसे ही क्या कहते हैं? अतद भाव। और ये अतद भाव गुणों की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करता है। तो जब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, तो एक गुण का परिणमन दूसरे गुण के परिणमन रूप कैसे हो सकता है? समझ में आया कि नहीं? और एक गुण का परिणमन और दूसरे गुण का परिणमन तो जाने ही दो। आज सुबह गुरुदेव ने उल्लेख किया 80वीं गाथा की चर्चा में कि परस्पर एक पर्याय दूसरी पर्याय से अप्रवृत्त है। मतलब वर्तमान की पर्याय पूर्व की पर्याय से कुछ नहीं लेती, और वर्तमान की प्रकट पर्याय भविष्य की पर्याय को कुछ नहीं देती।
तो ये सारी पर्यायें फिर अपने अपने समय में करती क्या हैं, कैसे होती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे सब कुछ होता है? स्वयंभू। उसके सटकारक अत्यंत स्वतंत्र हैं। अब बोलो कि मन से भार उतरना चाहिए कि दिमाग पर भार और आ जाना चाहिए? अब हम क्या करें, क्या करें? है लोग झल्ला कर बोलते हैं तो क्या हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए? तो हाँ बैठ जाओ ना भाई, हम ये कर्ग आपको भी चढ़ाने लगेंगे। है? क्योंकि अल्टीमेटली बैठना तो हाथ पे हाथ रख के ही है। हाथ पर हाथ रखे जैसे ऐसे करना कुछ ना रहा हो जैसे, है ना? रख दो ये शुभाशुभ भाव को रख दो। भगवान भी तो ऐसे ही बैठे हैं, ये लेफ्ट हैंड पहले नीचे रखते हैं और उसके ऊपर राइट हैंड रखते हैं। लेफ्ट हैंड से उनने पाप छोड़ दिया, राइट हैंड से पुण्य छोड़ दिया। और दोनों को ही रख दिया, और दोनों को रख के क्या हुआ है? करना कुछ। अच्छा कैसे बैठे भगवान? आंख बंद करके कि आंख खोल के? हैं बोल रहे हैं नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि नहीं है भगवान की, एकाग्र दृष्टि है। समझ में आया? क्या हुआ कि देखो ऐसे नहीं बैठे वो, ऐसे बैठने में भी ताकत लग रही है और ऐसे बैठने में भी ताकत लग रही है। जब आप बाह्य दृष्टि का अवलंबन छोड़ देते हो तो आंखें ये लटक जाती हैं, क्योंकि इनकी ताकत चली गई ना। तो लटकी हुई आंखों को ही हम नासाग्र दृष्टि बोलते हैं। अब तो लटक गई हैं वो आंखें, क्योंकि उनमें देखने जैसा बाहर कुछ रहा नहीं। अब वो कमाल की बात है, जब वो लटकती हैं तो वो इधर ही आ जाती हैं, लेकिन ऐसे नाक पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ उनकी दृष्टि है? एकाग्र है। तो वो कहाँ एकाग्र है? घटने योग्य प्रत्येक परिणमन की स्वीकृति है, और इस स्वीकृति को स्वीकारा है ना, घटने योग्य। बाहर घटने योग्य का मैं करता तो हूं नहीं, लेकिन अपने ज्ञान में भी कौन सा गे आए और कौन सा गे ना आए, इसका भी उन्हें कोई विकल्प नहीं रह गया है। उन्होंने बस यही काम किया और इसका ही नाम है शुद्धोपयोग। और जब ऐसे शुद्धोपयोगी वे हो गए तो फिर क्या हुआ? ज्ञानावरणी गया, दर्शनावरणी गया, मोहनीय गया, अंतराय गया। कैसे गया? स्वयमेव। है ना, ये है स्वयंभू की गाथा। कैसे चला गया वो? स्वयमेव। और जब ये गया तो केवल ज्ञान आ गया। कैसे आ गया केवल ज्ञान? स्वयमेव। ये है शुद्धोपयोग का मंडप। समझ में आया ना? ये शुद्ध जो अपन पढ़ रहे थे परसों, ये शुद्धोपयोग के मंडप में वो केवल ज्ञान की अगवानी हो रही है। समझ में आया? ये पर्याय की स्वतंत्रता, अणु अणु की स्वतंत्रता, ऐसा अद्भुत, ये इसीलिए इतनी प्रसिद्ध गाथा है ये। इसका बड़ा गहरा मर्म है ना? देखो आखिरी की पंक्तियां और पढ़ के बात यहाँ पूरी करते हैं। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। अब मैं एक एक लाइन की कोई चर्चा व्याख्या नहीं करूंगा, आप बस सुनते हुए उसे समझते जाओ। इसलिए स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को, केवल ज्ञान के इच्छुक हो कि नहीं? तो केवल ज्ञान के इच्छुक आत्मा को क्या करना है? सुनो, इसलिए केवल ज्ञान के प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। परतंत्र होना कि मेरे को केवल ज्ञान करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये होगा, वैसा होगा, नहीं। आप इन सब चीजों से बाहर निकलो। आपका ज्ञान मात्र एक साधन है। यदि कुछ पूर्वचर व्यवहार होता है सम्यक दर्शन के पूर्व, आत्मानुभव के पूर्व, शुद्धोपयोग के पूर्व, तो आगम ज्ञान होता है, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं 14वें नंबर की गाथा में। इसलिए शुरू के 4 सेशन में अपन ने वो आगम ज्ञान के महत्व को बल दिया, ताकि इस अकेली ये लाइन पढ़ लेते तो स्वतंत्रता की संभावना बढ़ जाती। स्वतंत्र स्वरूप को तो समझता नहीं और निठल्ला हो जाता। है ना? तो ऐसा नहीं है। अनेकांतिक दृष्टि बड़ी व्यवस्थित है। इसलिए अनेकांत स्यादवाद का साथ कभी छोड़ा नहीं जा सकता तत्व को समझने के लिए। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से केवल ज्ञान कर्म है। देखो सब कुछ केवल ज्ञान पे घटा रहे हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की मूल बात थी ना, आत्म स्वभाव की प्राप्ति, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति। आत्म स्वभाव का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है? केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही कारण है। यहाँ पर आत्मा कहा जा रहा है, लेकिन वो पर्याय में वर्तने वाला आत्मा, क्योंकि यहाँ पर पर्याय की स्वतंत्रता प्रस्तुत करना है ना। अब वो उस पर्याय को भी क्या कहोगे आप? आत्मा की पर्याय भी आत्मा ही तो कहलाएगी। जैसे जब कहते हैं ना वो अपन पढ़ रहे थे अभी, अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में रहो, तो ये दूसरा आत्मा कौन है? यदि दूसरे आत्मा, एक आत्मा से हम हे आत्मा तुम आत्मा में रहो, तो ये दूसरा आत्मा कौन है? ये पर्याय है। उस पर्याय का भी नाम क्या है? आत्मा। समझ में आया? समुद्र का अंश समुद्र है कि असमुद्र है? समुद्र है, लेकिन वो समुद्र का अंश है, और वो क्या है? अंशी है। पर्याय क्या है? अंश है। और त्रिकाली द्रव्य क्या है? वो अंशी है। तो हम वो आत्मा जो ये संबोधन दे रहे हैं, ये भी किसके लिए दे रहे हैं? पर्याय के लिए। तो कहते हैं वो केवल ज्ञान का कर्म कौन? कि वो आत्मा खुद, यानी वो पर्याय खुद। केवल ज्ञान का कारण कौन? आत्मा खुद, यानी वो पर्याय खुद। समझ में आया? इसी तरह से संप्रदान अपादान में लगा रहे हैं। केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही कारण है। अपने को ही केवल ज्ञान देता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही संप्रदान है। अपने में से मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए और स्वयं सहज ज्ञान स्वभाव के द्वारा ध्रुव रहता है, इसलिए स्वयं ही अपादान है। अपने में से ही अर्थात अपने ही आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार स्वयं छह कारक रूप होता है, इसलिए वह स्वयंभू कहलाता है। समझ में आया? अथवा अनादि काल से अति दृढ़ बंधे हुए। अभी देखो, स्वयंभू पहले केवल ज्ञान में घटाया, और अब अनादि काल से बंधे हुए दर्शनावरण ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव भी स्वयं से करता है ना। दूसरा, निवृत्ति की अपेक्षा पहले प्रवृत्ति की अपेक्षा, प्रवृत्ति के सटकारक भी उस पर्याय के स्वयं के, और निवृत्ति के सटकारक भी उस पर्याय के स्वयं के। अथवा अनादि काल से अति दृढ़ बंधे हुए ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अंतराय रूप द्रव्य तथा भावघाती कर्मों को नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत होता हुआ, अर्थात किसी की सहायता के बिना अपने आप ही स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहलाता है। ऐसा स्वयंभू कौन है? ऐसा स्वयंभू कौन है? ऐसा स्वयंभू मैं स्वयं हूं, और ऐसे उस स्वयंभू की दृष्टि करना कि स्वयंभू हूं, उसमें ही लवलीन हो जाना। अभी देखो, जब जब भी उपदेश आएगा, वाणी निकलेगी, तो करने की भाषा में ही आती है। मजबूरी है हमारी, आत्मा की दृष्टि करो, आत्मा की दृष्टि करो, आत्मा का निर्णय करो। अरे आत्मा का निर्णय करो मतलब क्या? कि ये प्रकट पर्याय, जिस पर्याय में, जिस ज्ञान की पर्याय में गेयों की उत्श्रृंखलता हो रही है, लेकिन वो उन गेयों को निज पने से स्वीकार ना छोड़कर अपने ज्ञायक को, उस ज्ञान स्वभाव को ही मैं पने से जहाँ स्वीकार करती है, बस वही पर्याय जो होने योग्य भाव हैं उनको पा जाती है, और जो जाने योग्य विभाव भाव हैं उनको तज देती है। और इसी से विकार का अभाव होता है, और इसी से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव्य तो जस का तस रहता है, अन्वय तो वैसा का वैसा नहीं, वही का वही रहता है। और मैं भी कमाल की बात यह है कि अनादिकालीन संसार में कर्मों के थपेड़े खाता हुआ भी आज भी वही का वही हूँ, और जिस दिन मैं केवल ज्ञान को पा जाऊँगा तब भी मैं वही का वही रहूँगा। और हमें दृष्टि वैसे की नहीं करनी, बल्कि हमें वही की दृष्टि करना है, जिसमें ना बनाने का कुछ है, ना हटाने का कुछ है, ना जुटाने का कुछ है। बस जो है उसकी स्वीकृति ही करना हम सबका दायित्व है। ऐसे उस स्वयंभू भगवान आत्मा की दृष्टि करके हम भी अपने स्वयंभू केवल ज्ञान स्वरूप को पा जाएं। इसी भावना के साथ इस पूरी चर्चा को यहीं पर
विराम देते हैं। संध्याकाल में 7:30 से 8:15 बजे तक पंडित अनिल शास्त्री का व्याख्यान रहेगा, जिनवाणी स्तुति। और कल से गुरुदेव श्री के सीधी प्रवचन का समय 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगा। दोपहर का 3 से 4 और संध्याकाल का 7:30 से 8:30। निज निधि निज में बताई